पति ब्रह्मचारी। इस पुतले को उठा के यहाँ सही जगह पे रखो, बीच में, ठीक है? हे कान्हा जी, प्लीज इन्हें रोको। अगर इन लोगों ने उठाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा और सूरज को पता चल जाएगा कि ये मूर्ति नहीं, मैं हूँ। किसकी लापरवाही का नतीजा है ये? भैया से छुपने के चक्कर में इतने बड़े वहां से टकरा गई। सामने कैसे जाऊं? नीचे सूरज भैया भी है। सामने आओ। सॉरी पापा, मेरा ध्यान फोन पे था और धक्का लग गया। ईशा, ईशा, आरव, ईशा, तू ठीक हो गया। आई एम सो हैप्पी। मैं यहाँ आरो बेटा, जरा ध्यान से चलना बेटा। आरव, आरव मेरा भाई अपने पाँव पर खड़ा है। मेरा भाई आरव चल सकता है कान्हा जी। थैंक यू सो मच। हटाओ इसे। जाइए, जल्दी जाइए। सूरज, टेल मी, ईशा कैसी है? तुम लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव तो करते हो ना? वहाँ अच्छे से रह तो रही है ना? वहाँ खाती पीती तो है ना? वहाँ रह कैसे रही है? मुझे सब बताओ, मुझे सब जानना है ईशा के बारे में। मैं हर पल इसी कोशिश में लगा रहता हूँ कि वो वहां से वापस लौट आए, लेकिन वो ना आने की जिद छोड़ती ही नहीं है। और उस जिद की कीमत वो हर पल, हर दिन ऐसे ऐसे काम करके चुकाती हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया है। अब भाई हैं उनके, कभी मौका मिलेगा तो जरूर उनसे मिलिए और उन्हें समझाइए कि वो जगह उनके लिए नहीं बनी है। वो वहां से लौट आए उस तकलीफ भरी जिंदगी से। बाल बाल बची सूरज भैया के देखने से। अगर वो मुझे देख लेते ना तो वो बहुत गुस्सा करते और घर पे तमाशा होता वो अलग। आई नो काव्या, तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, इतना बड़ा रिस्क उठा रही हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। भाभी, डॉक्टर टाइमली आ जाएंगे। जब सब पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे तब हम अनुराग सर की ड्रिंक में दवा डालेंगे, ताकि अगर वो कुछ देर के लिए पार्टी से गायब भी हो ना तो किसी की उन पर नजर ना पड़े। क्या? ये दवा, काव्या, अनुराग जी को कुछ होगा तो नहीं ना? काफी माइल्ड है, इससे कुछ नहीं होगा। टेस्ट के लिए सर को ये दवा देना जरूरी है। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। लेकिन काव्या, ये मैं अनुराग जी को
कैसे? अगर सूरज भैया पार्टी में ना होते ना तो मैं खुद ही ये काम कर लेती, पर अब आप ही को ये दवा सर की ड्रिंक में मिलानी पड़ेगी। प्लीज इसे संभाल कर रखिए। अरे पुरुषोत्तम जी, आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से इस पार्टी का मान बढ़ गया और हमें इस बात की खुशी है कि आप अपने बेटे को भी साथ ले आए। तेरे नसीब में ये 2 कौड़ी का लड़का नहीं है, पुरुषोत्तम दास का बेटा है। और तुझे उसकी पत्नी बनकर रहना होगा। नहीं करनी है मुझे ये शादी। पुरुषोत्तम जी मेरी बात तो सुनिए। बहुत स्वागत है आप दोनों का। वाह वाह, वेलकम वेलकम। पुरुषोत्तम जी, इससे तो आप मिले ही होंगे। जी जी बिल्कुल। खास बात यह है कि आपके स्वागत के लिए आज ये खुद अपने पैरों पर चलकर आया है। मेरा प्यारा और सबसे चहीता बेटा आरव। आशीर्वाद लो बेटा। अरे हेलो। मूर्ति बनने के बहाने ही सही, एटलीस्ट मैं अपने घर वालों को देख तो पा रही हूँ और मिलने वाले पैसे से टाइमा को दिया हुआ चैलेंज भी पूरा कर लूंगी। कितना अच्छा लग रहा है। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपने पान मसाला बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है और आज मैं आप सबको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिसमें मैं अपनी छवि देखता हूं, जिसे देखकर मुझ में एक उम्मीद जागती है कि वही है जो मेरे कारोबार को मुझसे भी आगे ले जाने की काबिलियत रखता है। और वो है मेरा छोटा बेटा आरव। छोटा बेटा आरव। छोटा बेटा आजा। आज मेरा ये बेटा आप सबके सामने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि यही है जो मेरे मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे गौरव, रुतबे और विरासत को आगे लेकर जाएगा। जीते रहो। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये है मेरा बड़ा बेटा अनुराग। बहू आ गया। और ये मेरी बहू खुशबू। मेरे बेटे अनुराग ने भी मुझे खुश होने का एक बहुत खास मौका दिया है। अनुराग हमारी वंश बेल को आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं दादा बनने वाला हूं, ग्रैंडफादर। क्या?
गॉड कान्हा जी, आपने बचा लिया, वरना सबको पता चल जाता कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि मैं हूँ। अच्छा वो मूर्ति गिरी नहीं, अगर टूट गई होती तो बाबूजी की खुशी में रुकावट आ गई होती। हद है, अजीब है, मूर्ति हिल रही है, बैलेंस हिला हुआ है क्या तेरा? चुपचाप जमीन पकड़ के खड़ी नहीं रह सकती? जब तक कि उतर के रही, उतर के रही। पहला इंसान देख लूं जो मूर्ति को भी डांट रहे। कोई चीज प्यार से हैंडल करना आता ही नहीं है इस पति ब्रह्मचारी को। अब यहीं खड़ी रहे। नहीं, यहीं रहता हूं। पता चला हिलते डुलते फिर से लुढ़क गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे तो हर वक्त मुझ पे नजर रखता ही रहता है, यहाँ भी चैन की सांस लेने नहीं दे रहा। मूर्ति का बॉडीगार्ड बन के भला कौन खड़ा रहता है? वैसे पार्टी तो काफी शानदार दी है आपने गुलाब सिंह जी। अरे पार्टी तो शानदार होगी, एक साथ दो दो खुशियां आई हैं घर में। एक तो बड़ा बेटा बाप बनने वाला है और छोटा बेटा व्हील चेयर से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। क्या बात है। वैसे 2 बच्चों की खुशियों में इतनी शानदार पार्टी, और आपकी तीसरी औलाद, उसका क्या? मैं ईशा के बारे में बात कर रही हूँ। ईशा कहाँ है? नजर ही नहीं आई बिल्कुल भी। वो मुझसे दूर चली गई है। क्या? मेरा मतलब है मुझसे दूर चली गई है वेकेशंस के लिए। ओ अच्छा, पर सुनने में आया उसकी शादी हो गई है किसी गुंडे के साथ। अफवाहों पे ना ही ध्यान देना चाहिए और ना ही उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। परवर छोड़िए, आप पार्टी में आई हैं, पार्टी एंजॉय कीजिए ना। चीयर्स। पुरुषोत्तम जी आइए, आओ बेटा। लोगों की जुबान बंद करने का एक ही तरीका है गुलाब सिंह जी, ईशा को वापस घर ले आइए। मेरा बेटा अभी भी उसे बहुत पसंद करता है। आपको पार्टी का टिकट तो चाहिए ना? ईशा बहुत जल्द वापस आएगी पुरुषोत्तम जी, जबान दी है मैंने आपको, और गुलाब सिंह अपनी जबान रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पुरुषोत्तम जी, ईशा की शादी आपके बेटे के साथ ही होगी, तो वो भी बहुत जल्दी। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स बेटा। तो इसलिए आप मुझे घर वापस लाना चाहते हैं कि मुझे अपनी एक बिजनेस डील की बलि चढ़ा दे? सॉरी पापा, आपने मेरी शादी सूरज से करवाई थी और अब मैं उसे अपना पति मान चुकी हूँ। मैं उसके परिवार को अपना मान चुकी हूँ। आज मूर्ति बनकर पैसे कमाकर मैं ताई जी को दूंगी। मैं इस शादी को तोड़ के दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे कैसे भी करके अनुराग जी को ये दवाई देनी ही पड़ेगी ताकि कमी किस में है ये पता चल पाए। घंटों
से इसी पोजीशन में खड़े खड़े बॉडी अकड़ रही है। ऊपर से इस मटके का वेट भी अब और नहीं संभाला जा रहा। ये सूरज भी ना यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जरा इधर उधर जाए तो पाँव जरा सीधा कर पाती। मम्मी जी एक लो। खाइए। नहीं खाइए। इतना खर्चा करके ये सब लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, और वैसे भी मोनिका भाभी और ईशा घर पर है नहीं, तो खाना कौन बनाएगा? खैर ईशा से तो उम्मीद क्या करनी। और रिया उम्मीद मत रखना कि मैं घर के काम को हाथ लगाऊंगी। चुप, बहुत जुबान कैची की तरह चलने लगी है तेरी। यहाँ काम को हाथ नहीं लगाएगी, ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? नाक कटाएगी? सोचो ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे ससुराल में काम करने की जरूरत ही ना पड़े। पाओ तो बातें तो ऐसे कर रही है जैसे कि कोई अमीर लड़के को फंसाने वाली है। कोई है क्या तेरी नजर में? अब तक तो नहीं, पर जरूरत पड़ी तो ढूंढ निकालूंगी। और हाँ, मैं अगर शादी करूंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ किसी अमीर लड़के से। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। अगर किसी दिन ऐसा किया ना तो कसम से टांगे काट के घर में बिठा दूंगी तुझे, समझी? पाव भाजी अच्छा, खाना बनाने के लिए मरना नहीं पड़ेगा। वैसे पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, सोच रही थी कि पाव भाजी खा लूं। फिर से खाना? पर आप लोग तो पार्टी में गए थे ना? हाँ, मैंने देखा था तुम्हें सूरज के साथ गुलाब हवेली पे। मुझे लगा आप लोग पार्टी कर रहे होंगे। हमने सोचा हम घर पर पाव भाजी पार्टी करते हैं। हम अपने मोहल्ले में बालूशाही की वजह से फेमस हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे, और फिर लोग हमसे फूल भर जाएंगे। अमीरों की क्या मस्त पार्टी होती होगी ना? भाभी, वहाँ खाने में क्या क्या था? भाभी बताओ ना, उनका खाना हमसे अलग होता है क्या? क्या खाते हैं वो लोग? हाँ बताओ ना भाभी। वो छुई मुई के चक्कर में पेट घुस के पीठ में आ गया। बहुत भूख लगी है और ये लोग पूछ रहे पकवान कैसा था। बाबू मुझे ना कहीं बाहर खिलाने ले चलो ना, मुझे ना सच में चक्कर आ रहे, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। तारीकी, मोनिका की बच्ची, काम की कच्ची। इतना सब ठूस के भी तेरा पेट नहीं भरा जो फिर से सपाटे पे निकल पड़ी। ये सब यहाँ बर्तन साफ सफाई कौन करेगा? तेरी अम्मा आके करेगी है? चल। वैसे गुलाब सिंह अपनी गलतियों पे कितनी भी मिट्टी डाले, पर सच्चाई ये है कि उनकी बेटी ईशा उसका किसी लड़के के साथ टाका भिड़ा था, और गुलाब सिंह को ये बात पसंद नहीं थी, तो उन्होंने उसकी शादी किसी गरीब गुंडे से करवा दी। जो भी हो, पर ईशा के जाते ही गुलाब सिंह के घर में दो खुशखबरी आ गई है। बड़ी बहू माँ बनने वाली है और छोटा बेटा चलने लगा है। लगता है मनचली होने के साथ साथ मनहूस भी थी ईशा इस घर के लिए। पॉइंट है, हाँ पॉइंट है। वैसे पता है, मैंने सुना है कि ईशा की माँ वो भी अपने जवानी में भाग गई थी, तो ये माँ के ही रंग ढंग है जो बेटी दिखा रही है। बस कीजिए। आप जैसे लोग सोने को हमेशा पीतल ही समझेंगे। और जानते कितना है आप लोग ईशा जी के बारे में? बस सुनी सुनाई बातें किए जा रहे हैं। गलतियां सबसे होती है, इसका मतलब ये नहीं कि एक गलती पकड़ के बाकी अच्छाइयों को नकार दिया जाए।
उनके कैरेक्टर को जज किया जाए। उनका कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आप लोगों ने अपने घटिया दिमाग में उनके इमेज को बना रखा है। समझ गए आप लोग? जी बाबूजी। शोहरत और बदनामी दोनों की चाल हमारे हाथों में नहीं होती। किस किस की जबान पकड़ेंगे हम? ईशा की वजह से जो हमारी बदनामी हो रही है वो तभी रुकेगी जब ईशा गुलाब हवेली लौटेगी। समझा तू? जी बाबूजी, जितनी चाहत से आप ईशा जी को इस घर में वापस लाना चाहते हैं, उतनी ही शिद्दत से मैं उन्हें अपने घर से निकालना चाहता हूँ। भरोसा रखिए बाबूजी, मैं ईशा जी के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा सिवाय यहाँ लौटने के। उन्हें हर हाल में गुलाब हवेली वापस लौटना ही होगा। मेरा आपसे ये वादा है। सूरज, तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूं? सरजू। जी बाबूजी। हे कान्हा जी, ये पति ब्रह्मचारी हटा तो सही मेरे पास से। बहुत प्यास लगी है, क्या करूं? बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये कमर पे मटका क्यों रखा है सुंदरी? हे कान्हा जी, ये पॉलिटिशियन का बेटा यहाँ कहाँ से आ गया? पुतला हिला। खुशबू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। इस मेडिसिन से अनुराग सर बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद टेस्ट से पता चल जाएगा कि किसमें खामियां हैं। सर क्या कर रहे हैं साहब? ये पुतला हिला। हाँ? ये पुतला हिला। नहीं सर, वो पुतले हिला नहीं करते, आपने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। अरे 2-4 पैक से मुझे नशा नहीं होता। मैं सच बोल रहा हूँ, पुतला हिला। मैं बोल रहा हूँ पुतला हिला। क्या हुआ? क्या बात? अंकल ये मान ही नहीं रहे। क्या हुआ बेटा? कोई तकलीफ है तुमको? मैंने इसे हिलते हुए देखा है। उस काम को अब जल्द से जल्द पूरा कराइए। हाँ, ओके। राग भाई, आप कुछ पी नहीं रहे? लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। राग भाई, आपने सुबह से कुछ नहीं पिया है, लीजिए।
जूस पीजिए। अरे नहीं चाहिए यार। आप अनुराग जी नए मेहमान के आने की खुशी में पी लीजिए। डॉक्टर किसी भी पल यहाँ पहुँचते ही होंगे। अनुराग भाई जूस पीजिए ना। अनुराग जी आप ठीक है? जी को चक्कर से आ रहे हैं। वो आप कल से पार्टी के अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं ना, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे ऊपर जाके रूम में। 10 मिनट के लिए आपको अच्छा लगेगा। मैं ठीक हूँ। नहीं चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए चलिए चलिए। मैं बोल रहा हूँ ये पुतला हिला है। कोई नहीं, तुम मेरे साथ आओ। अरे अरे आओ ना। मेरी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ये पुतला हिल रहा है। तुम बैठो यहाँ, बैठो। हाँ बैठो। सरजू संभाल इसको। पार्टी में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। जी बाबूजी। मेरा दिल्ली का टिकट इसके बाप के हाथ में है। शराब इसने पी है, लेकिन यहाँ कोई तमाशा हो गया तो उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ जाएगी। हाँ आ जाओ अंदर ले आओ। जी। अनुराग सर को यहाँ तक लाने में हमें काफी टाइम लग गया है। अब बस 5 ही मिनट है हमारे पास। हाँ वैसे भी डोज काफी माइल्ड है, इन्हें किसी भी टाइम होश आ सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज इनके ब्लड सैंपल्स इनके होश में आने से पहले ले लीजिए। गुलाब सिंह जी, आपने ये तराजू क्यों मंगवाए? बहू पेट से है और हमारे खानदान की ये रस्म है कि बहू और बेटे के वजन का अनाज तुलवाकर गरीबों में बंटवा दिया जाए, ताकि गरीबों की दुआ मिलती रहे और हमारी खुशियां बुरी नजर से बची रहे। अनुराग और बहू कहाँ है यार? पापा भी सरप्राइज देने में मास्टर है, किसी को बताया तक नहीं उन्होंने इस रस्म के बारे में। अनुराग भाई दवा के असर से बेहोश पड़े होंगे, ऐसे में भला तराजू पे कैसे बैठेंगे वो? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है दोनों? पापा अनुराग भाई शायद बाहर गेस्ट के साथ बिजी होंगे। पार्टी अभी लंबी चलने वाली है, हम ये रस्म थोड़ी देर बात कर लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है। रस्में ऐसे मन मुताबिक नहीं निभाई जाती, मुहूर्त के समय के हिसाब से निभाई जाती है। अरे सरजू। जी बाबूजी। जाओ देखो अनुराग और बहू कहाँ हैं। ओह माय गॉड, सूरज भैया तो इसी तरफ आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? सूरज भैया को आपको ही हैंडल करना होगा, मैं उनके सामने नहीं आ सकती हूँ। मैं अंदर देख कर आती हूँ। डॉक्टर साहब और कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट और। अरे खुशबू भाभी आप यहाँ हैं? वो बाबूजी ने अनुराग भैया और आपको नीचे बुलाया है। हाँ आप चलिए, मैं अनुराग जी को लेकर आती हूँ। लेकिन बाबूजी ने मुझे कहा है कि आप दोनों को लेकर नीचे आऊं।
कोई बात नहीं, आप चलिए ना, मैं लेकर आती ऐसे हूँ। अनुराग भैया है कहाँ? अनुराग भैया, अनुराग भैया, अनुराग भैया, अनुराग भैया उठिए। अनुराग भैया नीचे बाबूजी बुला रहे हैं। ये तो सो रहे हैं। हाँ, इसलिए तो मैं आपको बोल रही थी कि आप चलिए, मैं नहीं लेकर आती हूँ। लेकिन बाबूजी ने कहा है कि आप दोनों को एक साथ लेकर आ रहा है नीचे। अभी देखिए, ऐसी हालत में कैसे जाएंगे? इन्होंने कुछ ज्यादा पी ली और पापा जी के सामने इस हालत में ले जाना इन्हें ठीक नहीं रहेगा ना। अरे तो आप चिंता क्यों कर रही हैं? इन्हें अभी होश में लेकर आता हूँ मैं। एक मिनट। सूरज, ये सब छोड़ो ना, ये सब बाद में होता रहेगा। पहले ये देखते हैं कि अनुराग जी को होश में कैसे लाना है। पापा जी को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना। जल्दी चलिए। हाँ हाँ, वो अनुराग भैया, अनुराग भैया उठिए। अनुराग भैया उठिए, वो बाबूजी आपको नीचे बुला रहे हैं। अनुराग भैया, बाबूजी ने बुलाया आपको नीचे। लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ठीक है? बाबूजी नीचे बुला रहे हैं हम दोनों को। ऐसा ना हो कि पापा जी खुद इधर आ जाएं। चलिए चलिए चलिए। थैंक गॉड, चेकअप, टेस्ट, ब्लड सैंपल सब टाइम से हो गया। लो आ गए दोनों। आ जाओ आ जाओ। भाभी, आप हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और अब वो खुशियों की घड़ी आ गई। मैं बुआ बनने वाली हूँ। अनुराग, तुम और बहू तराजू के इस तरफ बैठो। आओ आओ बहू। बिच्छू, ओह नो, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। कहीं मुझे डंक ना मार दे। मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, पर कैसे? हे कान्हा जी, बिच्छू तो सूरज को डंक मारने जा रहे हैं। सुनो, अनाज की बोरियां इस तरफ रखो। बिच्छू सूरज के ऊपर चढ़ रहा है। कैसे बचाऊं सूरज को मैं? ये अनाज गरीबों में बांट दिया जाए। कैसे बताऊं सूरज को कि बिच्छू काट लेगा सूरज को?
कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? ये पुतला हिला। हाँ? नहीं सर, वो मैं सच बोल रहा हूँ, पुतला हिला। मूर्ति के हाथ में लकड़ी, मतलब नेताजी के बेटे ने सच में इसे हिलते हुए देखा था। ये मूर्ति नहीं, सचमुच कोई लड़की है जो मूर्ति बन के खड़ी है। आई एम श्योर ये पति ब्रह्मचारी को शक हो गया है कि मैं कोई मूर्ति नहीं, लड़की हूँ। बस अब ये शोर ना मचा दे। बजरंगबली, वरना आज मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता। मैं इस लड़की को नहीं छुआ, पर जानना तो पड़ेगा आखिर ये मूर्ति की जगह पे लड़की घुसी कैसे। अब भी बताता हूँ इससे मैं। ब्रह्मचारी बहुत गुस्से में। कान्हा जी प्लीज हेल्प कीजिए। गुस्से में ये क्या करने जा रहा था मैं? ब्रह्मचारी हूं मैं, कहीं गुस्से में इसे हाथ लगा देता तो। पर पता तो लगाना होगा ये लड़की है कौन और किस इरादे से ये गुलाब हवेली में आई है। पर अगर ये कुछ गलत करने आई होती, मुझे बिच्छू से क्यों बचाती? बिच्छू से बचाने के लिए थैंक यू। सच सच बताओ कि तुम यहां मूर्ति बन के क्यों खड़े हो? अब मैं कुछ भी बोलूंगी तो मेरी आवाज से पहचान लेगा ये कि मैं हूं। क्या करूं अब? चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कोई मूर्ति नहीं। साफ साफ बताओ कि यहां क्या करने आई हो? पैसे? हाँ ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसे भी क्या मजबूरी है बेचारी की, इतनी देर से एक ही जगह पे बिना हिले डुले खड़ी है। पैरों में दर्द भी हो रहा होगा, कुछ खाया भी। ये तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, है ना? अब ठीक है, अब मैं कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। हिलना मत। ये जूस पी लीजिए, अच्छा लगेगा, वो भी बिना हिले डुले, चुपचाप। स्ट्रॉ है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों
पापा आपने मुझे सज़ा देने के लिए जिस आदमी से मेरी शादी की, मुझे नहीं पता था वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान निकलेगा। इस बात पे तो आपको थैंक यू बोलने का मन कर रहा है पापा। थैंक्स इस गुंडे ब्रह्मचारी को मेरा पति बनाने के लिए। टीवी लो ना, क्या टाइम पास। बस खत्म हो गया। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये मूर्ति नहीं है, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है। पकड़ लिया मैंने। क्या हुआ बेटा? गुलाब अंकल, अभी अभी मैंने देखा आपका ये सूरज ये मूर्ति से बातें कर रहा था। मैं कह रहा हूँ ये मूर्ति नहीं लड़की है, ये लड़की से बातें कर रहा था। अरे बेटा, ये सरजू ब्रह्मचारी है, लड़कियों के साये से भी दूर रहता है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो आपको भी लगता है ये मूर्ति है? इतनी खूबसूरत मूर्ति, रियली? नो वे, मैं नहीं मानता। ये लड़की है, लड़की है और लड़की है। सर आप आइए, सोफे पे आराम से बैठिए। छोड़ मेरा। तुझे मैं पागल नजर आ रहा हूं? नहीं सर। ओके फाइन, एक काम करता हूं, ये गिलास है ना, मूर्ति के पैर पे गिरा दो, फिर देखना ये कैसे चीखे। सर आराम से सर। आप ठीक है? हाँ? मैं बोल रहा हूँ ये लड़की, आप लोग मान क्यों नहीं रहे हो? पापा, इन्होंने बहुत ज्यादा पी ली, ये खुद के कंट्रोल में भी नहीं। माफ कीजिए गुलाब सिंह जी, मेरे बेटे की वजह से थोड़ी परेशानी हो गई। आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पुरुषोत्तम जी, मैं तो खुद चाहता था कि ये पार्टी में आए ताकि हमारे वो पुराने गिले शिकवे दूर हो सके। सरजू जी, इनके बेटे को आराम से बाहर लेके चलो। आओ। जी बाजी। पापा बोल रहा हूँ मैं, लड़की है। गुलाब अंकल, ये लड़की है, मानिए बात। सॉरी गुलाब सिंह जी। थैंक गॉड सूरज ने बचा लिया मेरा सच सबके सामने आने से। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब भुला दें। अरे नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टीज में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत जल्द ये पार्टी खत्म हो जाएगी और आप अपने अपने घर लौट जाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरी बेटी ईशा, जो इस वक्त विदेश गई हुई है, वो लौटने वाली है और जैसे ही वो वापस आएगी, गुलाब सिंह उसकी शादी पुरुषोत्तम जी के बेटे के साथ बड़ी धूमधाम से करवाएगा। पुरुषोत्तम जी, मेरी बेटी आपके घर की ही बहू बनेगी, लेकिन मेरी दिल्ली वाली टिकट संभाल के रखिए। आप मेरी बहू मुझे सौंप दीजिए और मैं आपका टिकट सौंप दूंगा। आप तो बस अपने बेटे की शेरवानी सिलवाइए पुरुषोत्तम जी।
क्योंकि ईशा की किस्मत मैं लिख चुका। उसके भाग्य में क्या आएगा ये मैं तय कर चुका, क्योंकि मैं ही हूं उसका भाग्य विधाता। बहुत जल्द ईशा आपकी बहू बनेगी, ये वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब सिंह जी, अब हमें निकलना चाहिए। ईशा की जिद के आगे मेरी तरक्की, मेरा रुतबा, मेरा नाम, मेरी दिल्ली की कुर्सी, सब कुछ दांव पे लगा है सरजू। तुझे अब किसी भी हाल में ईशा को गुलाब हवेली भेजना ही होगा सरजू। जी बाबूजी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मूर्ति पुरुषोत्तम जी के बेटे को बड़ी पसंद आ गई। चलो ठीक है, ये हमारी तरफ से उनके घर भेज दो, उनके बेटे के लिए तोहफा हो जाएगा। आपके लिए तो वैसे भी आपकी बेटी और एक पुतले में कोई फर्क कभी था ही नहीं, पर मैं ना कल एक मूर्ति थी और ना आज, जिसे आप कभी इसके घर तो कभी उसके घर पटक देंगे। मेरी शादी सूरज से हो चुकी है, मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। बाबूजी, इस मूर्ति का एक पांव टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये बार बार गिर रही थी, और टूटी हुई मूर्ति किसी को तोहफा देना अशुभ माना जाता है। अगर आप परमिशन दे तो बिल्कुल इसी तरह सुंदर मूर्ति मैं उनके घर भिजवा दूं। हाँ ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। और बहू, अब तुम भी जाकर आराम कर लो, बहुत थक गई होगी आज। हम भी चलते हैं। अब जो कोई भी है मोहतरमा, जितनी जल्दी हो यहां से निकल लीजिए। अगर आपके साथ साथ मुझे भी किसी ने देख लिया ना, तो मुझे भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देगा। चलिए निकल लीजिए यहां से। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, मूर्ति बन के ही सही। आज मैंने अपनों के साथ समय बिताया, उनकी खुशियों को अपनी आंखों से देखा। कान्हा जी, ये सब आपकी वजह से हो पाया, थैंक यू। सर, पैसे। पैसे? कौन हो तुम? मैं वो लड़की जो हॉल में मूर्ति बन के खड़ी थी। मूर्ति? मतलब वो असली मूर्ति नहीं तुम थी? और नहीं तो क्या, देखिए वही मूर्ति वाले कपड़े। एक सेकेंड, देखिए मटका भी ऐसे खड़ी थी। काफी घंटों से मैं बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़ी थी। कमर, पीठ, हाथ, पाँव सब अकड़ गया है। ए लड़की, चुपचाप निकल यहाँ से। तुझे क्या लगता है तेरी बात पे विश्वास करके मैं तुझे पैसे दे दूंगा? देखिए, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने इतना अच्छा काम किया है, पार्टी में किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि मैं मूर्ति नहीं बल्कि सचमुच की लड़की हूँ। आपको मूर्ति की पूरी पेमेंट तो मिली होगी ना? आप चुपचाप पैसे दे दीजिए, वरना क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। किसी को जाके ये भी नहीं बोल सकती कि असली मूर्ति तू थी। कोई नहीं मानेगा। चल अब निकल यहाँ से। चुपचाप इनकी मेहनत की कमाई इन्हें दे दे। किसी गरीब का हक मारते हुए शर्म नहीं आती तुझे? ये अपनी जरूरत की वजह से इतने घंटों तक बिना कुछ खाए पिए हिले डुले एक ही जगह पर खड़ी रही, और तू इनकी कमाई खाना चाहता है। अगर ये बात बाबूजी को पता चल गई कि तू एक गरीब का हक मार रहा है, तो पता है ना तेरे साथ क्या करेंगे? सॉरी साहब,
ये लीजिए। 2000 और दे। 2000? किस चीज के? लेट पेमेंट के। चल अब निकल ले। हाँ। ये आपके पेमेंट। और हाँ, ये मेडिसिन आप अपने पैरों में लगा लीजिए। वो चोट लगी है आपको, मैंने देखा। मेरा पति गुंडा जरूर है, पर दिल वाला गुंडा है। I'm sorry, वो हाँ हाँ गलती से हो गया। सॉरी। अरे सुनो, इस लड़की को कहीं देखा है क्या मैंने? देखी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ब्रह्मचारी हूं। हद है। आज फिर साबित कर दिया तुमने कि तुम्हारे होते हुए मुझे कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती। तुम हो तो मुझे कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, भले ही पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई, पर तुम्हें मेरे लिए कान्हा जी ने खुद चुना है। तभी तो आज तुम ही ने मुझे तुमसे दूर होने से बचा लिया। बाबू सारे बर्तन धो दिए, किचन भी चमका दिया, अब खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। मुझे ना बाहर ले जाके कुछ खिला दो, नहीं तो पक्का मेरी लाश निकलेगी इस घर से। ऐसे नहीं कहते। चल। तो हम चलते हैं, ठीक है? वैसे हमने तो आज पाव भाजी पार्टी की है, पर आप दोनों ने तो आज खूब सारी मिठाइयाँ चखी हैं। वो तो है, बड़े लोगों की पार्टी थी। अलग अलग तरह की बिरयानी, शाही पनीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बालूशाही और जलेबी। आप बहुत सारा कुछ खाया होगा ना आप लोगों ने? हाँ, बस। इतने सारे पकवान के नाम सुन के कहीं भूख भड़क ना जाए। मतलब फिर से अगर भूख लग भी जाए ना, तो भी गलती से बाहर जाकर कुछ खा मत लेना मोनिका भाभी, वरना माँ आपको वैसी ही सजा देगी जो बाहर जाके पास्ता खाने पर ईशा को मिली थी। हम सब यहाँ रूखी सूखी जली रोटी चबाए और तू महारानी पास्ता खाने जाएगी। जिसकी गलती सजा उसे ही मिलेगी। इसने फंसाया है ना कचरा, तो साफ भी यही करेगी। नहीं, हम लोग तो बाहर ऐसे ही हवा खाने जा रहे थे। इतना सारा खाना खाया ना, है ना? बाबू सही कह रहे हो। हवा खाने जा रही थी। ठीक है, आप दोनों हवा खाइए, हम जाते। बाय बाय। बाबू खाया पिया कुछ नहीं, ऊपर से बदनाम हुए। सो अलग लोगों को लगता है कि इतने सारे पकवान खा गए थे। बाबू मुझे तो भूख के मारे रोना आ रहा है। नहीं बाबू, लगता है आज हमारे नसीब में ना रोना और पानी पी के सोना ही लिखा है।
किसकी लापरवाही का नतीजा है ये? सॉरी पापा, मेरा ध्यान फोन पे था और धक्का लग गया। रिया, सो गई क्या? नहीं, आँख बंद करके सितारे गिन रही हूँ। क्या फालतू बात कर रही है यार, सोने के टाइम पे सोऊंगी ना। तेरी नींद क्यों उड़ी हुई है भाई? मुझे तुझे कुछ बताना है। अभी बोल। पर वादा कर कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। अरे बोल ना। मैं गुलाब हवेली में काम करती हूँ। अच्छा। ईशा भाभी के भाई आरव, उनकी केयर टेकिंग की जॉब मिली है मुझे। शुरू में तो आरव सर ने मुझे बहुत परेशान किया, पर जैसे जैसे मैं उनको जानने लगी तो मुझे पता चला कि बहुत अच्छे इंसान है। अब वो मुझे अपना दोस्त मानने लगे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे भी ना उनके लिए कुछ कुछ फील होने लगा है। वहां से आने के बाद उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ और क्या हो रहा है पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ईशा जी यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? ईशा जी यहाँ भी नहीं है। थैंक गॉड सूरज भैया के आने से पहले आ गई, वरना 100 सवाल करते मुझसे। हद है यार, कहाँ है ये? रात के 11 बज रहे हैं, पता नहीं इतना लेट कहाँ हो गया उन्हें। दिमाग खराब करके रखा है। नहीं, अपनी जिद के आगे तो किसी की सुननी नहीं है। हाँ? जिद पे अड़ी पड़ी है। पैसे कमाना है तो कमाना ही है, बस। हद है, फंसी होंगी कहीं। कहीं सचमुच में किसी परेशानी में तो नहीं है ना ईशा जी? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ओ मैडम, इतनी रात हो गई है, अभी तक कहाँ थी? क्यों, मेरी फिक्र हो रही थी? ये गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्र उकर नहीं हो रही थी। अच्छा, तो किस खुशफहमी में इतनी रात में इतनी तेज तेज वॉक कर रहे थे? तुम्हें क्या लगा मैं भाग गई? नहीं। मतलब तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं? हाँ, अब मेरा मतलब है नहीं। वो सब छोड़िए, आप चुपचाप ये बताइए, आप अभी तक कहाँ थी? जिसे मेरी फिक्र नहीं है उसे बताकर मैं क्या करूं?
वैसे तुम कहो ना कहो, मैं समझ गई। तुम्हें मेरी ही फिक्र थी ना, इसलिए इतना तेज तेज वॉक कर रहे थे। सो थैंक यू। ओ मैडम, मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं थी, समझ रही हैं? थैंक यू। मैंने भी तुझे 48 घंटे दिए। अगर 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। एक थैंक यू आपको भी कहना था ताईमा। शर्त के बहाने ही सही, आपने मुझे पैसे कमाने की इम्पोर्टेंस को समझने का मौका दिया। आज मेरे हाथों में मेरी मेहनत की पहली कमाई है। कल सुबह आपको ये पैसे देते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू और गुड नाइट। सोने से पहले इस चोट को ढकना होगा, वरना ब्रह्मचारी जी ने इस चोट को देख लिया तो ब्योमकेश बख्शी जासूस बन जाएगा और मैनिक्विन वाली चोट को मेरी चोट से कंपेयर करके 1 मिनट में सारा चक्कर समझ जाएगा। ये मेरा तकिया है, समझ गई? उस पर नाम नहीं लिखा तुम्हारा, जाकर दूसरा ले लो। ये मैंने पहले लिया था, लाओ। वैसे एक बात पूछूं आपसे कि आज आप पूरे दिन थे कहाँ? आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती? ये पैसे वैसे क्यों कमाने हैं आपको? क्यों नहीं आप वापस लौट जाते बाबूजी के घर, इन सब से पीछा छुड़ा कर? प्लीज अभी नहीं, मैं बहुत थकी हूँ। सुबह उठ के लड़ लेंगे, ठीक है? गुड नाइट। कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। ये क्या है? ये अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।